टास्क बार में आइकॉन पर क्लिक कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7। विंडोज 7 शुरू करने के लिए कंप्यूटर ऑन कीजिए। पासवर्ड टाइप कीजिए। गो एरो पर क्लिक कीजिए। आप डेस्कटॉप स्क्रीन पाएंगे। विंडोज 7 में हेल्प लेने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक कीजिए। ब्राउज बटन पर क्लिक कीजिए। अपने इंटरेस्ट के टॉपिक पर क्लिक कीजिए। आर्टिकल पर क्लिक कीजिए। आर्टिकल को पढ़िए। विंडोज 7 रीस्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। शट डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। रीस्टार्ट पर क्लिक कीजिए। विंडोज 7 को शट डाउन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। शट डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए प्रोग्राम सीडी या डीवीडी को डिस्क ड्राइव में इंसर्ट कीजिए। डायलॉग बॉक्स दिखेगा। रन फाइल पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉलेशन निर्देश का पालन करें। प्रोग्राम अनइंस्टॉल करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। कंट्रोल पैनल पर क्लिक कीजिए। अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। अनइंस्टॉल करने के लिए प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। अनइंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। यस पर क्लिक कीजिए। स्क्रीन में निर्देश का पालन करें। प्रोग्राम शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। जो प्रोग्राम आप शुरू करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। एक्सेसरीज में वर्डपैड पर क्लिक कीजिए। विंडो मैक्सिमाइज करने के लिए विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए मैक्सिमाइज बटन पर जाकर क्लिक कीजिए। विंडो को मिनिमाइज करने के लिए मिनिमाइज बटन पर जाकर क्लिक कीजिए। विंडो को मूव कराने के लिए विंडो टाइटल बार में माउस पॉइंटर को रखिए। माउस पॉइंटर को ड्रैग कीजिए और जहां विंडो को रखना चाहते हैं रखिए। माउस बटन को छोड़िए। विंडो को रिसाइज करने के लिए विंडो को रिसाइज करने के लिए विंडोज के बीच स्विच टास्क बार में आइकॉन पर क्लिक कीजिए। एरो पिक से डेस्कटॉप देखने के लिए
माउस पॉइंटर को शो डेस्कटॉप बटन पर क्लिक कीजिए। जब आप माउस पॉइंटर को शो डेस्कटॉप बटन पर रखेंगे तो सारा विंडो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब शो डेस्कटॉप बटन पर क्लिक कीजिए। आप डेस्कटॉप का व्यू साफ देख सकते हैं। पर्सनलाइजिंग विंडोज को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। कंट्रोल पैनल पर क्लिक कीजिए। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन पर क्लिक कीजिए। पर्सनलाइजेशन पर क्लिक कीजिए। काम समाप्त करने के बाद क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलने के लिए पर्सनलाइजेशन विंडो पर क्लिक कीजिए। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए। पिक्चर लोकेशन के डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। बैकग्राउंड गैलरी पर क्लिक कीजिए। क्लियर ऑल पर क्लिक कीजिए। जो कलर या इमेज यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। पिक्चर पोजीशन के डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और जिस पोजीशन पर पिक्चर को रखना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिए। क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। डेस्कटॉप स्लाइड शो सेटअप करने के लिए पर्सनलाइजेशन विंडो पर क्लिक कीजिए। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए। पिक्चर लोकेशन के डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। बैकग्राउंड गैलरी पर क्लिक कीजिए। क्लियर ऑल पर क्लिक कीजिए। स्लाइड शो में जिस इमेज को जोड़ना चाहते हैं उसमें माउस पॉइंटर को रखिए और चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए। चेंज पिक्चर एवरी के डाउन एरो बटन पर क्लिक कीजिए। पिक्चर के बीच टाइम इंटरवल पर क्लिक कीजिए। पिक्चर को रैंडम ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए शफल के चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए। सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिए। स्क्रीन सेवर सेट करने के लिए पर्सनलाइजेशन विंडो पर क्लिक कीजिए। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए। स्क्रीन सेवर के डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। जो स्क्रीन सेवर आप यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। स्क्रीन सेवर का प्रीव्यू दिखेगा। वेटअप पर क्लिक कीजिए और कंप्यूटर के आइडल टाइम के लिए मिनट नंबर के डाउन एरो पर क्लिक कीजिए जहां स्क्रीन सेवर दिखेगा। ओके पर क्लिक कीजिए। कलर स्कीम बदलने के लिए पर्सनलाइजेशन विंडो पर क्लिक कीजिए। विंडो कलर पर क्लिक कीजिए। विंडो कलर और अपीयरेंस दिखेगा। जो कलर आप यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। इनेबल ट्रांसपेरेंसी के चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए। कलर का इंटेंसिटी सेट करने के लिए कलर इंटेंसिटी स्लाइडर पर क्लिक कीजिए। शो कलर मिक्सर पर क्लिक कीजिए। कस्टम कलर सेट करने के लिए ब्राइटनेस स्लाइडर में क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए। सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिए। थीम अप्लाई करने के लिए पर्सनलाइजेशन विंडो पर क्लिक कीजिए। थीम व्यू के लिए माउस को नीचे स्क्रॉल कीजिए। एरोथीमस
ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट, कलर इंटेंसिटी, हाई रिजोल्यूशन बैकग्राउंड इमेजेस, बेसिक एंड हाई कंट्रास्ट थीम्स, सिंपल इफेक्ट और हाई कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। जो थीम आप यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, क्लोज पर क्लिक कीजिए। साइड बार में गैजेट जोड़ने के लिए डेस्कटॉप में राइट क्लिक कीजिए, गैजेट्स पर क्लिक कीजिए, गैजेट गैलरी दिखेगी, गैजेट पर क्लिक कीजिए। गैजेट को जोड़ने के लिए गैजेट पर राइट क्लिक कीजिए, ऐड पर क्लिक कीजिए। डेस्कटॉप में दूसरा गैजेट जोड़ने के लिए स्टेप 4 से 5 रिपीट कीजिए, क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। गैजेट रिमूव करने के लिए गैजेट के ऊपर माउस पॉइंटर को घुमाइए, रिमूव बटन पर क्लिक कीजिए। आप गैजेट में राइट क्लिक करके क्लोज गैजेट पर क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू से प्रोग्राम रिमूव करने के लिए स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। रिमूव करने के लिए प्रोग्राम पर राइट क्लिक कीजिए, रिमूव फ्रॉम दिस लिस्ट पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट मेन्यू में परमानेंटली प्रोग्राम जोड़ने के लिए स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। ऐड करने के लिए प्रोग्राम पर राइट क्लिक कीजिए, पिन टू स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक कीजिए। टास्क बार कस्टमाइज करने के लिए टास्क बार के खाली सेक्शन पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पर क्लिक कीजिए। टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स दिखेगा। टास्क बार टैब पर क्लिक कीजिए। लॉक द टास्क बार, अनलॉक द टास्क बार के चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए। ऑटो हाइड द टास्क बार के चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए। यूज स्मॉल आइकॉन के चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए। टास्क बार का लोकेशन बदलने के लिए टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन पर क्लिक कीजिए। ग्रुप ऑप्शन के लिए टास्क बार बटन पर क्लिक कीजिए। कस्टमाइज पर क्लिक कीजिए। नोटिफिकेशन एरिया आइकॉन्स विंडो दिखेगा। हर नोटिफिकेशन एरिया आइकन के लिए डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और जो सेटिंग आप प्रेफर करेंगे उस पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक कीजिए। यूज एरो पिक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप के चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक कीजिए। फाइल व्यू के लिए स्टार्ट मेन्यू के लिए स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। यूजर नेम पर क्लिक कीजिए। जिस फोल्डर को देखना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक कीजिए। अगर आप फाइल को सब फोल्डर में स्टोर करना चाहते हैं तो सब फोल्डर पर डबल क्लिक कीजिए। माय कंप्यूटर स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट मेन्यू दिखेगा। कंटेंट देखने के लिए
कंप्यूटर पर क्लिक कीजिए। ड्राइव या फोल्डर का कंटेंट देखने के लिए डबल क्लिक कीजिए। फाइल सेलेक्ट करने के लिए एक फाइल सेलेक्ट करने के लिए फोल्डर को ओपन कीजिए। जिस फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए। फाइल हाईलाइट होगी। मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करने के लिए फोल्डर को ओपन कीजिए। फाइल को सेलेक्ट करने के लिए उसे क्लिक कीजिए। कीबोर्ड में कंट्रोल को प्रेस कीजिए और होल्ड कीजिए और जो फाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं प्रत्येक फाइल को क्लिक कीजिए। ग्रुप फाइल सेलेक्ट करने के लिए फोल्डर को ओपन कीजिए। ग्रुप के पहले फाइल के ऊपर माउस पॉइंटर को रखिए और हल्के से बाईं ओर ले जाइए। माउस को क्लिक कीजिए और ड्रैग करके दाईं ओर ग्रुप के सारे फाइल को सेलेक्ट कीजिए। सारे फाइल सेलेक्ट करने के लिए फोल्डर को ओपन कीजिए। ऑर्गेनाइज पर क्लिक कीजिए। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कीजिए। विंडोज फोल्डर की सारी फाइल्स को सेलेक्ट कर लेगा। फाइल व्यू बदलने के लिए फाइल व्यू के लिए फोल्डर को ओपन कीजिए। व्यू लिस्ट ओपन करने के लिए चेंज योर व्यू के डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। जो व्यू आप चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। फाइल कॉपी करने के लिए फाइल कॉपी के लिए फोल्डर को ओपन कीजिए। फाइल को सेलेक्ट कीजिए। कीबोर्ड में ऑल्ट को प्रेस कीजिए। विंडोज मेन्यू बार दिखेगा। एडिट पर क्लिक कीजिए। कॉपी टू फोल्डर पर क्लिक कीजिए। उस लोकेशन पर क्लिक कीजिए जहां कॉपी को स्टोर करना चाहते हैं। कॉपी पर क्लिक कीजिए। फाइल को मूव करने के लिए फाइल मूव के लिए फोल्डर को ओपन कीजिए। फाइल को सेलेक्ट कीजिए। कीबोर्ड में ऑल्ट को प्रेस कीजिए। विंडोज मेन्यू बार दिखेगा। एडिट पर क्लिक कीजिए। मूव टू फोल्डर पर क्लिक कीजिए। फाइल के यूज के लिए न्यू लोकेशन पर क्लिक कीजिए। मूव पर क्लिक कीजिए। फाइल्स को सीडी या डीवीडी में कॉपी करने के लिए रिकॉर्डेबल डिस्क को रिकॉर्डेबल सीडी या डीवीडी ड्राइव में इंसर्ट कीजिए। डायलॉग बॉक्स दिखेगा। डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। फाइल को डिस्क में कॉपी करने के लिए फोल्डर को ओपन कीजिए। फाइल्स को सेलेक्ट कीजिए। बर्न बटन पर क्लिक कीजिए। डिस्क के लिए टाइटल टाइप कीजिए। लाइक अ यूएसबी फ्लैश ड्राइव के रेडियो बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यस पर क्लिक कीजिए। सीडी में फाइल्स को कॉपी करने के लिए बर्न टू डिस्क पर क्लिक कीजिए।
सीडी में फाइल्स को कॉपी करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। विजार्ड को क्लोज करने के लिए फिनिश पर क्लिक कीजिए। फाइल रिनेम करने के लिए फोल्डर को ओपन कीजिए। रिनेम के लिए फाइल पर क्लिक कीजिए। ऑर्गेनाइज पर क्लिक कीजिए। रिनेम पर क्लिक कीजिए। फाइल के लिए नया नाम टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। नया फाइल बनाने के लिए फोल्डर पर क्लिक कीजिए। फोल्डर की खाली जगह पर क्लिक कीजिए। न्यू पर क्लिक कीजिए। फाइल बनाने के लिए उसके टाइप पर क्लिक कीजिए। न्यू फाइल के नाम टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। फाइल को डिलीट करने के लिए फोल्डर को ओपन कीजिए। जिस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए। ऑर्गेनाइज पर क्लिक कीजिए। डिलीट पर क्लिक कीजिए। डिलीट फाइल डायलॉग बॉक्स दिखेगा। यस पर क्लिक कीजिए। डिलीट फाइल को रिस्टोर करने के लिए डेस्कटॉप पर रिसाइकिल बिन पर डबल क्लिक कीजिए। रिसाइकिल बिन सारे डिलीट फाइल को दिखाएगा। जिस फाइल को रिस्टोर करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। रिस्टोर दिस आइटम पर क्लिक कीजिए। फाइल को सर्च करने के लिए स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। सर्च बॉक्स पर क्लिक कीजिए। सर्च टेक्स्ट टाइप कीजिए। अगर आप प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो इसे ओपन कीजिए। फोल्डर विंडो से सर्च करने के लिए फोल्डर को ओपन कीजिए। सर्च बॉक्स पर क्लिक कीजिए। सर्च टाइप टेक्स्ट। अगर आपने फोल्डर या डॉक्यूमेंट देखा है तो उसे ओपन करने के लिए डबल क्लिक कीजिए। सर्च फाइल सेव करने के लिए सर्च को सेव करने के लिए रन कीजिए। सेव सर्च पर क्लिक कीजिए। सेव एज अ डायलॉग बॉक्स दिखेगा। सर्च करने के लिए फाइल नेम टाइप कीजिए। सेव पर क्लिक कीजिए। इमेज व्यू के लिए इमेज पर क्लिक कीजिए। प्रीव्यू के डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। विंडोज फोटो व्यूअर पर क्लिक कीजिए। इमेज को करीब से देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास पर क्लिक कीजिए। फिर स्लाइडर को ऊपर की ओर ड्रैग कीजिए। फोल्डर में पहले जैसा इमेज देखने के लिए प्रीवियस पर क्लिक कीजिए। फोल्डर में इमेज की स्लाइड शो देखने के लिए प्ले स्लाइड शो बटन पर क्लिक कीजिए। फोल्डर में दूसरे इमेज व्यू के लिए
नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। विंडोज फोटो व्यूअर बंद करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। इमेज को रिपेयर करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। विंडोज लाइव पर क्लिक कीजिए। विंडोज लाइव फोटो गैलरी पर क्लिक कीजिए। जिस इमेज को आप रिपेयर करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए। फिक्स पर क्लिक कीजिए। एडजस्ट एक्सपोजर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक्सपोजर को बदलने के लिए ब्राइटनेस और कंट्रास्ट स्लाइडर पर क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए। एडजस्ट कलर पर क्लिक कीजिए और कलर टेम्परेचर को ड्रैग कीजिए। फोटो से रेड आई हटाने के लिए फिक्स रेड आई पर क्लिक कीजिए। पिक्चर को क्रॉप करने के लिए क्रॉप पिक्चर पर क्लिक कीजिए। प्रपोर्शन के डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और डायमेंशन चुनिए। इमेज का नया साइज सेट करने के लिए हैंडलर क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए। अप्लाई पर क्लिक कीजिए। इमेज को रिपेयर करने के बाद बैक टू गैलरी पर क्लिक कीजिए। इमेज को प्रिंट करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। पिक्चर्स पर क्लिक कीजिए। पिक्चर फोल्डर में प्रिंट के लिए इमेज को सेलेक्ट कीजिए। प्रिंट पर क्लिक कीजिए। अगर आप अपने कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रिंटर यूज करते हैं तो जो प्रिंटर आप यूज करना चाहते हैं उसकी डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और किस प्रकार का पेपर यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और प्रिंट आउट क्वालिटी चुनिए। प्रिंटेड इमेज के लिए लेआउट पर क्लिक कीजिए। दूसरे पेज का प्रीव्यू देखने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। कितनी कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं उसके लिए एरोज पर क्लिक कीजिए। प्रिंट पर क्लिक कीजिए। विंडोज मीडिया प्लेयर ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। विंडोज मीडिया प्लेयर पर क्लिक कीजिए। रिकमेंडेड सेटिंग्स के रेडियो बटन पर क्लिक कीजिए। फिनिश पर क्लिक कीजिए। जब आप मीडिया प्लेयर के साथ फिनिश कर लेंगे तो विंडो को क्लोज करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। लाइब्रेरी नेविगेट करने के लिए नेविगेशन पैन में आप जो कैटेगरी यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। अगर कैटेगरी सब कैटेगरी में जुड़ा है तो कंटेंट देखने के लिए सब कैटेगरी पर क्लिक कीजिए। जो आइटम आप यूज करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक कीजिए। लाइब्रेरी व्यू बदलने के लिए व्यू ऑप्शन के डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। जो व्यू आप यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। मीडिया प्लेयर व्यू बदल देगा। ऑडियो या वीडियो फाइल प्ले करने के लिए फोल्डर को नेविगेट करने के लिए लाइब्रेरी का यूज कीजिए।
अगर ऑडियो या वीडियो फाइल प्ले करना चाहते हैं, ऑडियो या वीडियो फाइल पर क्लिक कीजिए। प्ले बटन पर क्लिक कीजिए। ऑडियो फाइल चलाते समय एल्बम आर्ट व्यू देखने के लिए स्विच टू नाउ प्लेइंग पर क्लिक कीजिए। नाउ प्लेइंग विंडो पर माउस को घुमाइए। वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए माउस को वॉल्यूम स्लाइडर पर क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए। घटाने के लिए बाईं ओर ड्रैग कीजिए और बढ़ाने के लिए दाईं ओर ड्रैग कीजिए। अगर प्लेबैक को साइलेंस करना चाहते हैं तो म्यूट पर क्लिक कीजिए। वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए साउंड बटन पर क्लिक कीजिए। नाउ प्लेइंग विंडो में वॉल्यूम। नाउ प्लेइंग विंडो पर माउस को मूव कीजिए। डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और वॉल्यूम स्लाइडर को ड्रैग कीजिए। घटाने के लिए बाईं ओर ड्रैग कीजिए और बढ़ाने के लिए दाएं। साइलेंस करना चाहते हैं तो म्यूट पर क्लिक कीजिए। म्यूजिक सीडी प्ले करने के लिए कंप्यूटर की सीडी या डीवीडी ड्राइव में म्यूजिक सीडी को इंसर्ट कीजिए। नाउ प्लेइंग विंडो दिखेगा और सीडी प्ले करना शुरू हो जाएगा। नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर। स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट मेन्यू दिखेगा। कंट्रोल पैनल पर क्लिक कीजिए। कंट्रोल पैनल विंडो दिखेगा। व्यू नेटवर्क स्टेटस टास्क पर क्लिक कीजिए। लोकल एरिया कनेक्शन पर क्लिक कीजिए। डायग्नोज पर क्लिक कीजिए और उसके निर्देश का पालन कीजिए। जब आप रिपेयरिंग समाप्त कर लेंगे तो नेटवर्क सेंटर को बंद करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन। टास्क बार के नोटिफिकेशन एरिया में नेटवर्क आइकन पर क्लिक कीजिए। अपने नेटवर्क पर क्लिक कीजिए। कनेक्ट पर क्लिक कीजिए। सिक्योरिटी की या पासवर्ड टाइप कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। विंडोज 7 नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। हार्ड डिस्क स्पेस व्यू के लिए स्टार्ट मेन्यू देखने के लिए स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। कंप्यूटर पर क्लिक कीजिए। डिस्क स्पेस देखने के लिए जिस डिस्क को देखना हो उस पर क्लिक कीजिए। कंप्यूटर विंडो बंद करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। डिस्क क्लीनअप। स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। एसेसरीज पर क्लिक कीजिए। सिस्टम टूल पर क्लिक कीजिए। डिस्क क्लीनअप पर क्लिक कीजिए। डिस्क क्लीनअप डायलॉग बॉक्स दिखेगा। ड्राइव के डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और क्लीनअप के हार्ड ड्राइव पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक कीजिए।
जो भी फाइल आपने टाइप किया है, विंडोज हर फाइल को डिलीट कर देगा और चेक मार्क दिखेगा। फाइल को डिलीट करने के लिए ओके पर क्लिक कीजिए। हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए डिलीट फाइल्स पर क्लिक कीजिए। हार्ड डिस्क को डिफ्रेगमेंट के लिए स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। एक्सेसरीज पर क्लिक कीजिए। सिस्टम टूल पर क्लिक कीजिए। डिस्क डिफ्रेगमेंटर पर क्लिक कीजिए। कॉन्फ़िगर शेड्यूल पर क्लिक कीजिए। रन ऑन ए शेड्यूल के चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिए। फ्रीक्वेंसी के डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और डिफ्रेगमेंट करने के लिए फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कीजिए। डे के डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और मंथ के डे पर क्लिक कीजिए। डिफ्रेगमेंट को रन करने के लिए टाइम के डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और डे के टाइम पर क्लिक कीजिए। अगर आप अपने ड्राइव को डिफ्रेगमेंट करना चाहते हैं तो डिफ्रेगमेंट नाउ पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक कीजिए। सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने के लिए स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। कंप्यूटर पर राइट क्लिक कीजिए। प्रॉपर्टीज पर क्लिक कीजिए। सिस्टम प्रोटेक्शन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम प्रोटेक्शन टैब पर क्लिक कीजिए। क्रिएट पर क्लिक कीजिए। क्लोज पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक कीजिए। सिस्टम विंडो बंद करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम रिस्टोर पॉइंट अप्लाई करने के लिए सारे ओपन डॉक्यूमेंट को सेव कीजिए और सारे ओपन प्रोग्राम को क्लोज कीजिए। स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। एक्सेसरीज पर क्लिक कीजिए। सिस्टम टूल पर क्लिक कीजिए। सिस्टम रिस्टोर पर क्लिक कीजिए। चूज अ डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट के रेडियो बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अप्लाई करने के लिए रिस्टोर पॉइंट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। फिनिश पर क्लिक कीजिए। यस पर क्लिक कीजिए। क्लोज पर क्लिक कीजिए। बैकअप फाइल्स स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। मेंटेनेंस पर क्लिक कीजिए। बैकअप एंड रिस्टोर पर क्लिक कीजिए। सेटअप बैकअप पर क्लिक कीजिए।
जिस ड्राइव में बैकअप स्टोर करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। लेट विंडोज चूज के रेडियो बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अगर आप फाइल टाइप बैकअप में जोड़ना नहीं चाहते हैं तो ऑफ करने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव सेटिंग और रन बैकअप पर क्लिक कीजिए। ड्राइव में ब्लैंक डिस्क इंसर्ट कीजिए। ओके पर क्लिक कीजिए। फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए। फुल मीडियम को रिमूव कीजिए। किसी एक नए के साथ रिप्लेस कीजिए। तब ओके पर क्लिक कीजिए। क्लोज पर क्लिक कीजिए।